हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम स्टडी कर रहे थे वेपर प्रेशर एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी रिलेशनशिप ऑफ वेपर प्रेशर विद राउल्ट्स लॉ। नाउ we will have to recapitulate the definition of vapor pressure. We just studied that the pressure exerted by the vapors when they are in equilibrium with a liquid at a given temperature, that is vapor pressure. We also studied the factors affecting vapor pressure, nature of the liquid, temperature. इन पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। और जो हम थर्ड केस डिस्कस कर रहे थे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हमें एक कंडीशन लेना पड़ेगा और ये मेरी बातें आपको बहुत कीनली स्टडी करनी होंगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। सपोज करो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, वी हैव अ प्योर सॉल्वेंट एंड इन दैट प्योर सॉल्वेंट वी विल ऐड some quantity of non-volatile solute which cannot change to the vapors is called as non-volatile solute। तो क्या सब टॉपिक डिस्कस हो रहा है? क्या कंडीशन हम ले रहे हैं? प्योर सॉल्वेंट है, हम उस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मेजर कर लेंगे। वंस वी मेजर द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट देन वी विल ऐड सम क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट। और फिर देखेंगे क्या नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर व्हाट हैपन्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। क्या वेपर प्रेशर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर इंक्रीज होगा? क्या वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा? या वेपर प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आएगी? दिस इज टू बी अंडरस्टूड इन दिस स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो क्या आपने फॉलो किया मैं क्या समझाने जा रहा हूँ? प्योर सॉल्वेंट है, उसमें हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे और ऐसा करने पर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में क्या चेंज आएगी? आएगी भी या नहीं आएगी? हम ये स्टडी करने वाले हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, डायरेक्ट आंसर लेते हैं। अगर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है और उस प्योर सॉल्वेंट में, ये प्योर सॉल्वेंट क्या होता है? जब तक हम सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट ऐड नहीं करते तब तक वो सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट कहलाता है। तो मैंने कहा हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, हम उस प्योर सॉल्वेंट में कुछ स्मॉल क्वांटिटी में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे। और वेरी इंटरेस्टिंग, आप ये देखेंगे कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। ये वेपर प्रेशर क्यों डिक्रीज होगा हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन अगर इन्हीं बातों को घुमा फिरा के मैं आपके सामने रखूं तो क्या पॉइंट मैंने कहा? एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कंटेन कर रहा है। उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा लेस होगा। किससे? देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट जो यूज किया गया है उस सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए। तो क्या
आपके ब्रेन में पॉइंट आ रहा है, प्योर सॉल्वेंट में हम जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो ऐसा करने पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर सोल्यूशन बन जाएगा। एक तरफ सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आपने मेजर करना है और सोल्यूशन बनाने से पहले जो प्योर सॉल्वेंट था उसका भी वेपर प्रेशर मेजर करके रख लेना है, और आप देखेंगे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हायर होगा, और उसी प्योर सॉल्वेंट में जब हमने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया था और सोल्यूशन बनाया था, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई, ऐसा क्यों होता है हम ये देखेंगे, और स्टूडेंट आप बोर्ड पे फोकस करेंगे। पहले हम बोर्ड पे देखते हैं, मैंने लिखा क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। आई रिपीट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो मैं क्या लिखता हूं आंसर में, व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडिड टू अ प्योर सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। When a non-volatile solute is added to a pure solvent, the vapor pressure decreases. Let's understand क्या है ये सारा स्टोरी। सबसे पहले यहाँ फोकस कीजिएगा स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, ताकि आप डायग्राम सिंपली अंडरस्टैंड करें। ये जो यहाँ पे मैंने एम्प्टी सर्कल लिया है, ये एम्प्टी सर्कल, ये मैंने सॉल्वेंट पार्टिकल को शो करने के लिए लिया है, और दिस डार्क सर्कल जो मैं यहां यूज कर रहा हूं, वेरी डार्क सर्कल, दिस इज रिप्रेजेंटिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो मेरा पहला डायग्राम देखिएगा, बेल जार है, यस बेल जार है, बेल जार के अंदर बीकर है, और बीकर में हमने कोई प्योर सॉल्वेंट में भी वाटर ले लिया है। वो प्योर सॉल्वेंट, उसके पार्टिकल्स सरफेस से एवेपोरेट कर रहे हैं। याद रखिएगा, एवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों सरफेस फिनोमेना है। तो प्योर सॉल्वेंट के सरफेस से सॉल्वेंट पार्टिकल्स एवेपोरेट हो रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं, बेल जार में जा रहे हैं, और आगे शो नहीं किया। आफ्टर सम टाइम कंडेंसेशन होगी, सिस्टम इक्विलिब्रियम एक्वायर करेगा, और उस समय जो वेपर्स का, उस समय प्योर सॉल्वेंट के वेपर्स का जो प्रेशर हमें बेल जार के अंदर मिलेगा, दैट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। और इस तरह हम प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मेजर कर लेंगे। स्टूडेंट खास यहां पे फोकस कीजिएगा। इन दिस केस दिस इज द सरफेस ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, और यहां आप देख रहे हैं होल ऑफ द सरफेस ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज ऑक्युपाइड बाय द सॉल्वेंट पार्टिकल्स। अरे भाई ये प्योर सॉल्वेंट है, तो यहां तो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही होंगे, तो यहां पे क्या मिल रहा है, प्योर सॉल्वेंट के केस में द होल सरफेस ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज ऑक्युपाइड बाय द सॉल्वेंट पार्टिकल्स। मतलब यहां मैक्सिमम अवेलेबल होगा सरफेस एरिया टू द पार्टिकल्स ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। यहां जितना भी प्योर सॉल्वेंट का सरफेस एरिया है, होल ऑफ द सरफेस एरिया बिलोंग्स टू द प्योर सॉल्वेंट। अगला केस लेते हैं। इसी प्योर सॉल्वेंट में हम थोड़ा सा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, और जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, सॉल्वेंट तो वोलाटाइल है, वेपर में चेंज होने का कैपेसिटी है उसके पास, लेकिन सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल है। होगा क्या, अब हम यहां पे अंडरस्टैंड करें तो हमने प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मेजर कर लिया है, और प्योर सॉल्वेंट में जो सरफेस एरिया है वो टोटली पूरा का पूरा सॉल्वेंट पार्टिकल ने ऑक्युपाई किया है। नाउ व्हेन we will add small quantity of non-volatile solute to the pure solvent to form a solution, what happens?
नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल्स जो हैं सॉल्वेंट का सरफेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिससे सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं रिपीट कर रहा हूं। व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द प्योर सॉल्वेंट, what will happen? Because of this, what will happen? Some of the particles of the non-volatile solute occupy the surface of the solvent. इससे क्या होता है? इससे सॉल्वेंट का सरफेस एरिया कम हो जाता है। सॉल्वेंट के पार्टिकल कहाँ जाते हैं? सॉल्वेंट के पार्टिकल थोड़े से नीचे आ गए। तो मैंने क्या कहा, सारे सॉल्वेंट का सरफेस को सॉल्यूट पार्टिकल ऑक्यूपाई नहीं करते। सम ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं दे ऑक्यूपाई द पोजीशंस ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल्स। इससे सॉल्वेंट का सरफेस एरिया कम हो जाता है। और स्टूडेंट्स, जब सरफेस एरिया सॉल्वेंट का कम हो जाएगा तो उनकी वेपर्स में चेंज होने का टेंडेंसी भी कम हो जाएगा। कम वेपर बनेंगे और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। होप करता हूं आपने स्टडी किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। आइए बच्चे बोर्ड पे देखते हैं। अब आप बोर्ड पे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है, जो हमने एम्प्टी सर्कल्स लगाए हैं ये हैं पार्टिकल्स प्योर सॉल्वेंट के, और जो हमने डार्क पार्टिकल्स यहाँ पे मैंने शो किए हैं, डार्क, ये जो डार्क स्फीयर्स मैंने यहाँ पे शो किए हैं ये हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स। और ये मैं थोड़े बहुत एरो यहाँ पे शो करूँगा। स्टूडेंट्स बता सकते हो पहले ऑपरेटर से मैंने यहाँ पे एरोस थोड़े बहुत क्यों शो किए, क्योंकि मैं यहाँ शो करना चाहता हूँ कम बन रहे हैं वेपर्स। तो दोनों को एक साथ कंपेयर कीजिएगा, दोनों में एक साथ। यहाँ देखो सॉल्वेंट का पूरा सरफेस एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द सॉल्वेंट पार्टिकल्स, और यहाँ पे फोकस करें सॉल्वेंट का जो सरफेस एरिया है, बीच बीच में सॉल्वेंट के कुछ पार्टिकल्स को सॉल्यूट पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई किया है, और जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो नॉन वोलाटाइल हैं और वो एवेपोरेट नहीं हो पाएंगे। तो इस केस में सॉल्वेंट का सरफेस एरिया ग्रेटर है और इस केस में सॉल्वेंट का सरफेस एरिया थोड़ा सा कम है। यहां पे सरफेस एरिया कम होने की वजह से क्या हुआ, कम होगी एवापोरेशन। बिकॉज ऑफ लेस एवापोरेशन यहाँ लेस बनेंगे वेपर्स, और जब वेपर्स लेस बनेंगे तो सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट उसका वेपर प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू द प्योर सॉल्वेंट यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो होप करता हूं आपने अंडरस्टैंड किया होगा। तो स्टूडेंट क्या कंक्लूजन निकलता है, प्योर सॉल्वेंट का हायर होता है, क्या प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हायर होता है। जब आप प्योर सॉल्वेंट में थोड़ा सा भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो कुछ सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट पार्टिकल की पोजीशंस को एट द सरफेस ऑक्यूपाई करते हैं। इससे सरफेस एरिया डिक्रीज करता है, वेपर्स में एस्केप होने का टेंडेंसी सॉल्वेंट का कम हो जाता है, और वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा उसका वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट। तो होप करता हूं आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, और मेरे स्क्रीन से हटने के बाद हम कुछ सेकंड्स तक कैमरा बोर्ड पे ही रखेंगे ताकि आप थिंग्स को क्लियरली नोट कर सकें, अपने कैमरा को पॉज करके उनको अच्छी तरह से देख सकें। और स्टूडेंट्स ये बातें वेपर प्रेशर का टॉपिक आप याद रखिएगा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर जो लेंगे राउल्ट्स लॉ, which is one of the most important topics of this chapter, उसमें यूज होगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं राउल्ट्स लॉ के साथ। बाय बाय।